सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री की मौत स्वाभाविक हो, लेकिन उनके आसपास के सारे सबूत चीख चीख कर कुछ और ही कहानी बता रहे हों? आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री की, जिनकी 1966 में ताशकंद में हुई रहस्यमयी मौत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दस्तावेजों में दर्ज एक नेशनल मिस्ट्री है। देखिए, ये विश्लेषण किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर नहीं है। ये तो सरकारी नाकामियों का एक फोरेंसिक ऑडिट है और इसकी शुरुआत होती है 2018 के एक बहुत बड़े कानूनी फैसले से, जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने खुद माना कि सरकार की इस मामले में नाकामी एक संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन थी। तो हमारा पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत है एक पूरी सरकारी जांच रिपोर्ट का गायब हो जाना। ये कोई मामूली कागज नहीं था। सवाल ये है कि पार्लियामेंट की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली लाइब्रेरी से एक प्रधानमंत्री की मौत की जांच रिपोर्ट आखिर गायब कैसे हो सकती है? हुआ ये था कि 1977 में जनता पार्टी सरकार ने शास्त्री जी की मौत की असली वजह जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी, राजनारायण जांच समिति। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, सच को देश के सामने लाना। और फिर साल 2018 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने केस नंबर CIC/NAINDCC 2017-65-263 के तहत ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया कि उस पूरी इंक्वायरी के रिकॉर्ड्स पार्लियामेंट लाइब्रेरी में है ही नहीं, अनट्रेसेबल। मतलब ये कोई अफवाह या अटकलबाजी नहीं है, ये एक प्रमाणित सरकारी तथ्य है। अच्छा, अगर गायब हुए दस्तावेज काफी नहीं थे, तो सबूतों का दूसरा पिलर और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। ये कहानी है उन अहम गवाहों की जो गवाही देने के लिए तैयार थे। यहाँ हमें एक बहुत ही संदिग्ध एक्सीडेंट्स का पैटर्न दिखाई देता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1977 में जांच कमेटी बनती है। शास्त्री जी के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर RN चुग, जो उस रात ताशकंद में उनके साथ थे, उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाता है और उनकी गवाही से ठीक पहले 5 मार्च 1977 को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। और ये कोई मामूली हादसा नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट के रिकॉर्ड्स उपेंद्र चुग बनाम मलकीत सिंह केस में इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस हादसे में सिर्फ डॉक्टर चुग नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और उनका बेटा, तीनों की जान चली गई। एक ही झटके में एक अहम गवाह और उसका पूरा परिवार खत्म। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक दुखद संयोग था या फिर गवाहों को रास्ते से हटाने का एक सोचा समझा पैटर्न? ये सवाल हमें सीधे मेडिकल सबूतों की तरफ ले जाता है। चलिए अब संस्थागत चूकों से हटकर उस रात के फिजिकल एविडेंस पर फोकस करते हैं। शास्त्री जी के आखिरी घंटों का फोरेंसिक ऑडिट देखते हैं कि ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट क्या बताती है। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि शास्त्री जी को आखिरी पलों में 3 बहुत जरूरी दवाइयां दी गईं। पहली, मेफेंटामीन सल्फेट। ये तब दी जाती है जब सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाए, यानी कार्डियोजेनिक शॉक। ये एक नॉर्मल हार्ट अटैक से कहीं ज्यादा सीरियस सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। दूसरी, माइकोरन, एक पावरफुल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, जिसका सीधा मतलब है कि उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और आखिर में पोटेशियम क्लोराइड, जो सीधा उनके दिल में इंजेक्ट किया गया। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीका, क्योंकि इसकी जरा सी भी ओवरडोज जानलेवा साबित हो सकती है। अब आते हैं उस विरोधाभास पर जो आई विटनेसेस के बयानों और सरकारी कहानी के बीच में है। मतलब उनके शरीर की हालत को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग बातें कही गईं। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग कहानियां हैं। सरकारी एक्सप्लेनेशन ये था कि शरीर का रंग सोवियत एम्बामिंग प्रोसेस की वजह से बदला, लेकिन चश्मेदीदों, जिसमें उनका अपना परिवार भी शामिल था, उनका कहना कुछ और ही था, जो काफी डरावना है। शरीर गहरा नीला या काला पड़ गया था, सूजा हुआ था और पेट और गर्दन पर रहस्यमय कट्स के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। इन सारे फोरेंसिक सवालों को एक मानवीय चेहरा देता है शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री का वो एक सवाल। जब उन्होंने अपने पति का पार्थिव शरीर देखा तो उनका पहला और सीधा सवाल था, इनका शरीर नीला क्यों पड़ गया है? अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, वो असली स्मोकिंग गन, जो फोरेंसिक लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। वो एक प्रोसीजर जो सारे के सारे सवालों के जवाब दे सकता था। एक ऐसा प्रोसीजर जो कभी किया ही नहीं गया। एक पोस्टमार्टम। न ताशकंद में न दिल्ली में कहीं भी शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सोचिए, एक ऐसा साइंटिफिक स्टेप जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता था, उसे जानबूझकर नहीं उठाया गया।
तो पोस्टमार्टम न होने का मतलब क्या है? इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। पहला, ये स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है, खासकर जब किसी देश के प्रमुख की मौत विदेश में हो। दूसरा, इसने जहर दिए जाने की आशंका को साइंटिफिकली कंफर्म या रूल आउट करने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। और तीसरा, जो ऑफिशियल कारण दिया गया कि विदेशी संबंधों को नुकसान न पहुंचे, ये अपने आप में और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं, जब एक देश, एक राष्ट्र खुद ही जांच करने में नाकाम हो जाए, तो क्या वो रहस्य ही अपने आप में एक जवाब नहीं बन जाता? संस्थागत चुप्पी का आखिर मतलब क्या है? 11 जनवरी 1966 ताशकंद। एक समझौते पर साइन करने के चंद घंटों बाद प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, इतना ग्रेशिंग ठंडा। दोस्तों, मैं हमेशा मानती हूँ कि इतिहास किसी के कहने पर नहीं बल्कि सबूतों पर चलता है। इसलिए मेरी किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। इतिहास में भरोसे की नहीं, तर्कों की जगह होती है। मैंने अपनी पूरी रिसर्च डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। हिस्ट्री डिमांड्स एविडेंस नॉट इमोशन। एक सच्चे स्कॉलर की तरह आप खुद जाइए। अगर आपको मेरी रिसर्च में कोई कमी मिले तो कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि सही इतिहास आप तक पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। कमेंट्स जरूर करें।